नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भाई? ठीक ठाक, बेहतरीन। बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दो, आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? बहुत ही बढ़िया। बेटा टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की बच्चों हमारी 6 शीट तो हो गई थी कंप्लीट। 6 नंबर शीट तक तो आपने काम पूरा सबने कर ही लिया होगा। सारे सवाल अच्छे से रिवाइज कर लिए, सबका पूरा रिवीजन कर लिया। आज बच्चों इस टॉपिक की हमारी 7 नंबर शीट को करने की बारी है। और 7 नंबर शीट को भी बेटा आई थिंक आपने पढ़ना शुरू कर लिया था। आपने इसको ठीक प्रकार से एक अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लिया था। और बच्चे बता रहे हैं जी हमने इसके 9 क्वेश्चन कर लिए थे। क्या बच्चों 9 नंबर सवाल तक सारी बातें सबकी अच्छे से क्लियर है? सवाल नंबर 1 से 9 तक सारे क्लियर है ना? चल को कोई बात नहीं, उसके आगे के नहीं बन पाए तो आज कर लेंगे। हाँ भाई, आज तुम्हारी 2 क्लास होंगी। एक अभी 5 से 6:30 पढ़ रहे हैं और एक 7 से 8:30 पढ़ेंगे। ये बच्चों आपका 9 नंबर क्वेश्चन था और ये भी अपन ने क्लास में कर लिया था। और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मैं याद कर पा रहा हूं, इसका उत्तर तुम्हारा डी आ गया था ना? इसका उत्तर तुम्हारा डी आ गया था। चलिए, तो जैसा कि आप सबने बताया कि 9 नंबर सवाल तक आपके सारे सवाल क्लियर हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। सुनिएगा प्लीज, एक बार कोई एक्स्ट्रा कमेंट मत करो, सवाल करने पर ध्यान दो। A and B can complete a work in 6 days. A and C can do the same work in 2.5 days earlier than B and C. Together can finish the whole work in 5 days. Then in how many days the work they will individually complete that work? देखो आपको सवाल में क्या कह रहा है बच्चों कि A और B तो मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 6 दिन में। ये बात पता है? और ये बात भी आपको दी गई है कि तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ये बात जानते हैं। ए और बी 2 लोग मिलते हैं तो काम पूरा हो रहा है बच्चों 6 दिन में। तीनों लोग मिल जाते हैं ए बी सी तो काम पूरा हो रहा है 5 दिन में। तो इतनी सी बात को देखकर बताओ, आपका एलसीएम आएगा 30, एफिशिएंसी आएगी 5 और यहां एफिशिएंसी आएगी 6। बच्चों सी की एफिशिएंसी अपने इस सवाल के अकॉर्डिंग 1 और ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ रही है क्या? ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ रही है क्या? अब देखो इतनी सी बात को पढ़कर, इतनी सी बात को देख करना आप अपने ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ऑप्शन पे कैसे जाओगे? देखो आप ऑप्शन को जाकर देखो एक बार। जैसे मुझे पता है, हालांकि देखो 30 ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं होता, ये अपन एज्यूम करते हैं एलसीएम के बेस पे। तो आपको वेरीफाई करना है सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी के दिन आने चाहिए 30 काम है, 1 की स्पीड से 30 दिन में होगा। तो सी के जो दिन है ना वो 30 आने चाहिए। मुझे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ए। तो आप ए वाले ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हो कि यही अपना उत्तर है कि नहीं है। तो जरा गौर कीजिए, अगर मैं ये मान लूं कि ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी काम कर रहा है 15 में और सी काम कर रहा है 30 दिन में। बच्चों एलसीएम आएगा 30, यहां आएगा 3 2 1। देखो जानकारी एकदम पूरी सेट बैठ रही है। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो काम बच्चों आपका 6 दिन में हो रहा है ना? ए और बी की स्पीड कितनी है? 5। 30 काम है, 5 की स्पीड से 6 दिन में हो रहा है। अगर तीनों मिल जाएं ए बी सी तो 6 की स्पीड से देखो काम 5 दिन में हो रहा है। जी हां। और देखो ए और सी मिले, ए और सी मिल जाएं तो 30 काम करना है, 4 की स्पीड में करना है, दिन लगेंगे 7.5। बच्चों बी और सी मिल जाएं तो 30 काम करना है, 3 की स्पीड से करना है, दिन लगेंगे 10। देखो 2.5 दिन कम लग रहे हैं। यानी सारी चीजें एकदम 100% आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं। जो हमें सवाल में डेटा दिया गया वो पूरी तरह से डेटा आपका संपूर्ण है, पूरा आपका डेटा वेरीफाइड है। तो हमें इस सवाल में कोई एक्स वैक्स मानने की नीड नहीं है बच्चों। हमें ए और सी के दिन, बी और सी के दिन कुछ ऐसे मानने की 2.5 दिन कम, वो एक्स माइनस 2.5 कुछ करने की नीड नहीं है। आप केवल अपने ए बी और ए बी सी को लेकर सी के दिन ज्ञात कर लीजिए। सी के दिन ज्ञात करके सवाल को ऑप्शन से बनाइए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। क्या 10 नंबर सवाल की बात समझ में आई तुम्हें? नहीं बेटा, एक्स मान के करोगे तो उलझोगे बेटा। हमें सवालों को आसान करना है, आसान। सुनिएगा,
ए बी सी 3 बुनकर हैं। बुनकर मतलब जो ये शाल बुनते हैं ना लोग बाग, वो है ये। 100 शाल की आपूर्ति का वादा करते हैं। कह रहे हैं जी हम आपको 100 शाल बनाकर देंगे, ठीक है। ए एक शाल को 2 घंटे में बुन सकता है, मतलब कि एफिशिएंसी है ये बच्चों, क्षमता है इसकी कि ये एक शाल को 2 घंटे में बुन सकता है, यानी कि 1 घंटे में आधा शाल बुनता है, ये एक ही स्पीड है। बी 3 घंटे में एक शाल बुन सकता है। सी 4 घंटे में एक शाल बुन सकता है। ये क्या बच्चों, एक शाल बुनने की इनकी स्पीड है। इस तरह वे संयुक्त ठेके में अपने शॉल की बुनाई बिना किसी दूसरे बुनकर की सहायता से पूरी करते हैं। रात दिन की परवाह किए बगैर कितने घंटे सभी शाल को आपूर्ति कर सकते हैं। कह रहे जी तीनों लोग काम करने लग जाएं, दिन हो रात हो इनको कोई चिंता नहीं है, ये तो अपने शॉल को बुनते रहते हैं। तो बताओ कितने घंटे में ये पूरे शॉल को बना देंगे। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना। देखिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक शॉल, क्या एक शॉल, मैं पहले तुम्हें बता रहा हूं एक शॉल, ये टोटल वर्क है ना, जो जो काम है वो मैं एक शॉल काम लेकर चल रहा हूं। यहां जो एलसीएम होगा ना वो एक शॉल को बताएगा, एक शॉल को, बात समझ रहे हो ना। ए 2 घंटे में एक शॉल बुनता है, बी 3 घंटे में एक शॉल बुनता है, सी 4 घंटे में एक शॉल बुनता है। तो मैं टोटल वर्क जो है वो एक शॉल लेके चल रहा हूं। एक शॉल मतलब जो ओढ़ते हैं सर्दियों में, अब सर्दियां आ गई है आप ओढ़ेंगे शॉल। तो बच्चों एक शॉल को ए बुनता है 2 घंटे में, ये आवर्स की बात हो रही है। बी ये काम करता है बच्चों 3 घंटे में, और सी ये काम करता है 4 घंटे में। क्या आपको एलसीएम 12 आ गया? मैं इसको 6 4 और 3 लिख लो बेटा, 6 4 3। अगर ये तीनों लोग काम करें, कौन कौन, ए बी सी, तो एफिशिएंसी काम करेगी 13 की। बच्चों 12 काम करना है 13 की स्पीड से, तो क्या इतने घंटे लगेंगे, क्या इतने आवर्स लगेंगे, क्या आवर्स मतलब घंटे, कि 12 काम करना है 13 की स्पीड है, 12/13 घंटे में हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 12/13 घंटे में कितना काम होगा, कितना काम होगा, कितने शॉल बनेंगे, एक शॉल। ये एक की बात हो रही है, 3 की बात नहीं हो रही है, एक शॉल की बात हो रही है। तीनों पे टोटल वर्क एक लेके चल रहा हूं। तो आप ये कहना सर एक शॉल में लगा समय, एक शॉल में लगा समय, टोटल टाइम जो आपको एक शॉल बनने में लगा है वो लगा है 12/13 घंटे। और आपने कितनी बात करी है, आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है जी हम 100 शॉल बनाकर देंगे। आपने टेंडर लिया है, आपने आपूर्ति का वादा किया है 100 शॉल का। तो 100 शॉल में आपको समय कितना लगेगा, तो क्या मैं 1200/13 कर दूं? वैसे भी तुम्हें ऑप्शन से आइडिया पड़ गया होगा कि बटा में 13 वाला तो यही उत्तर है। एग्जैक्ट तो कोई और तो उत्तर आएगा नहीं, यही आंसर है। बाकी तुम्हें सॉल्व भी करना है तो कर लो। 13 निमा 117, 3 0 26 बहेगा 4/13, तो 92 सही 4/13 घंटे लगेंगे। हमें बोला गया है दिन रात की प्रवाह किए बिना लगातार काम करेंगे, तो 92 सही 4/13 घंटे में शॉल बना के दे देंगे। अब बताओ जी 11 नंबर क्वेश्चन की जानकारी क्लियर? इस शीट के सवाल बच्चों बड़े बेहतरीन है, तो मैं आपको सवाल सारे बताऊंगा, चिंता मत करना। हर एक सवाल के बारे में जो भी बेस्ट बन सकता है बताऊंगा, तो आप सारे सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एक्स किसी कार्य को समाप्त करने में वाई से 3 दिन लेता है। देखो वाई ने दिन कितने लिए मेरे को पता ही नहीं है भाई साहब, एक्स उससे 3 दिन कम लेता है, ठीक है। एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम करा, शेष काम वाई ने अकेले समाप्त करा। इस तरह पूरा काम समाप्त होने में 14 डेज लगे। एक्स और वाई अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? देखो पहली तो मेरी बात को समझना कि एक्स इस काम को करने में और वाई इस काम को करने में कितने कितने डेज लेते हैं। वैसे बता रहा हूं पढ़ने के लिए, वाई अगर मान लो डी डेज लेता है ना, तो एक्स डी -3 डेज लेता है। क्या मतलब इतने डेज लेता है, क्या ये बात सही है क्या? हाँ। अब इस कहानी से आपका ऑप्शन ए तो दौड़ से बाहर ही हो गया। ऑप्शन ए तो अपना रेस में है ही नहीं, क्योंकि ए और बी के, एक्स और वाई के जो दिन है इनमें 3 का गैप चाहिए भाई, 3 का तो है ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। अच्छा अब आगे सवाल क्या कह रहा है, इसको समझाने के लिए एक लाइन बनाओ। अब ये कह रहा है सर जी एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम करा। स्टार्टिंग के 4 दिन तक तो अकेला एक्स काम करता रहा, अकेले एक्स ने 4 दिन काम करा। शेष काम अकेले वाई ने करा है बच्चों, बाकी का काम अकेला वाई कर रहा है। इस तरह पूरा काम समाप्त होने में 14 डेज लग गए बच्चों। वाई ने 14 डेज काम नहीं करा है, टोटल वर्क फिनिश हुआ है 14 डेज ने। तो बताओ वाई ने 10 दिन काम करा है क्या? वाई ने 10 दिन काम करा है, ये बता दो एक बार। हम सवाल आगे सॉल्व करते हैं, पहले मुझे इतना बता दो, इतनी बात क्लियर है ना कि देखो स्टार्टिंग के 4 दिन में तो काम करा है एक्स ने, अगले दिन काम करा है बच्चों वाई ने। अब हमारे पास ये सवाल करने के 2 तरीके। तरीका पहला ये है कि सर हम इनके डेज को कुछ माने, उनका 1 दिन का काम निकालें और 1 दिन के काम से टोटल काम निकालें।
उसमें आपको ये डी और डी माइनस थ्री रखना पड़ेगा, डी और डी माइनस थ्री से इनका काम करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमें ये सवाल सॉल्व करना है बच्चों ऑप्शन से, क्योंकि अगर हम उस तरीके में एलसीएम लेंगे, डी डी माइनस थ्री को सॉल्व करेंगे, तो ना चाहते हुए भी हम अपने सवाल को तंग कर लेंगे, हेक्टिक कर लेंगे। ऑप्शन से कैसे बनेगा सर? सुनो, आप कोई भी ऑप्शन उठाओ। आपने उठाया ऑप्शन ये 9 और 12 वाला, ये 9 है, ये 12 है, 3 दिन कम की बात है, पूरी हो रही है अपनी। एलसीएम आएगा 36 बच्चों, ये आएगा 4 और ये आएगा 3। ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग बात बने। तो आप बताओ, एक्स अगर 4 दिन में काम करेगा तो 16 काम करेगा, वाई अगर 10 दिन में काम करेगा तो 30 काम करेगा। तो बच्चों बताओ, ये तो काम पूरा 46 हो गया, ये तो काम पूरा 46 हो गया। अरे 46 काम तो करना ही नहीं है, हमारा काम तो 36 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 9 और 12 का ऑप्शन तो मेरे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। आपने चेक कर लिया ना, ये कोई पूछने की बात नहीं है कैसे आया, हमने एक्स और वाई को वेरीफाई कर लिया, बात नहीं बन रही सर। ये डेटा भी बड़ा आसान है, 15 और 12 के देखो 60, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। अब बताओ, 4 दिन तक एक्स ने काम करा, 20 काम कर दिया होगा, वाई ने सर 10 दिन काम करा, 40 काम कर दिया होगा, 40 और 20 60 काम हो गया। जी हाँ, 60 काम था, डन सवाल। आप ना हर क्वेश्चन पे एक्स और वाई मानने मत जाया करो। अगर हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता, अगर हमें सवाल लिख लिख के साबित करने होते बच्चे, तो मैं ऑप्शन रखने की बात नहीं कर सकता था। फिर तो मुझे स्कूल के बच्चों की तरह एक्स का 1 दिन का काम 1/d-3, वाई का 1 दिन का काम 1/d, तो 1 दिन का काम निकाल के टोटल काम निकाल के ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा। पर वो सब करने में बच्चों हम ना चाहते हुए भी परेशानी झेलेंगे, मुश्किल होगी हमारे लिए। आपको उस तरीके से कभी नहीं करना है। आपको पेपर में तरीका यही लगाना है, आपको पेपर में फॉर्मेट यही लगाना है। लेकिन सर बालक कह रहे बेसिक से, देखो भैया बेसिक से मैं आपको बता देता हूं, पर पेपर में कभी वो तरीका लगाना मत बेटा। पेपर में लगाओगे तो ना चाहते हुए भी आप अपने 5 मिनट को बिना मतलब वेस्ट कर दोगे। आप ये बता दो, एक्स इस काम को d-3 डेज में और वाई इस काम को d डेज में करेगा जी। बच्चों एक्स का 1 दिन का काम कितना आएगा, d-3, और वाई का 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/d। वाई का 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/d। ये इनका 1 दिन का काम है, ये इनका 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम आ गया। अच्छा, ये जो 1 दिन का काम आएगा, 1 डे का वर्क आएगा, ये तुम ज्ञात कर पाओगे? ऐसे डी एलसीएम लेके, फिर d-3, इधर d प्लस d-3, तो फिर 2d-3 बटा ये हो गया d इंटू d-3। 1 दिन का काम आ गया, 1 डे का वर्क आ गया, 1 डे का वर्क। फिर ऐसे बच्चों आप x का निकालोगे, x ने अगर 4 दिन काम करा तो कितना काम करा होगा, 4/d-3। y ने 10 दिन तक काम करा होगा तो 10/d इसने ऐसा काम करा होगा। तो ये सब अगर कहानी करोगे ना तो आधा तो पेज भर जाएगा, 5-7 मिनट का टाइम लग जाएगा, दिमाग ऊपर से अलग खराब हो जाएगा कि यार ये सवाल तो कैसे करें यार पेपर में। तो हमारा पेपर पे जो अप्रोच लगानी है वो अप्रोच है बच्चों एक ही, और वो है ऑप्शन। आपको ना सटीक तरीके पे जाना है, आपको ये नहीं है कि लंबे तरीके पे कैसे बनेगा, लंबे पे नहीं करना है, जाना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि जो सवाल ऑप्शन से करने को दिया गया है उसको ऑप्शन से ही बनाना है। आपको एक बात समझनी है कि हमें अपने पेपर में जो एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है ना, उन पर जानकारी लगानी है, उन पर काम करना है, उन पर फोकस करना है। क्लियर? नहीं, बराबर में 14 कैसे कर लोगे भाई? ये 14 डेज तक दोनों तो काम नहीं कर रहे हैं, कह रहे बराबर में 14 कर लें। अरे दोनों 14 डेज काम नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन तो एक्स काम कर रहा है, कुछ दिन वाई काम कर रहा है, तब जाके टोटल वर्क की बात हो रही है। ऐसे नहीं कर सकते देव। ये बताओ भाई, सवाल नंबर 13 किया, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को बी और सी के लगाए दिनों से। अच्छा, मैंने आपको अभी भी एक सवाल बताया था, अभी जस्ट, हाँ ये बेटा 10 नंबर सवाल आपने किया था ना अभी। एक बार मैं चाह रहा हूं सब बच्चे ना एक बार 10 नंबर सवाल को पढ़ो, एक बार आप सब बच्चे 10 नंबर सवाल को पढ़ लें। एक बार क्या लिखा हुआ ऊपर, ए बी 6 दिन में करते हैं, ए सी बी सी से 2.5 दिन कम में करते हैं, तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, अलग अलग कब करेगा, पढ़ लिया। और एक बार अब इसको पढ़ लो। तुम्हें लगता नहीं है कि दोनों का डेटा लगभग लगभग सेम है? दोनों का सेम है। अच्छा अब सुनो सर, पेपर में सवाल करने के लिए बात समझो, ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 12 डेज में, तीनों मिलकर उसी काम को कर सकते हैं सर जी 10 दिन में। अगर मैं 60 एलसीएम मान लूं, 5 आएगा 6 आएगा, सी की एफिशिएंसी 1 आ रही है बच्चों, जो सी के डेज है वो इस तरीके में 60 आ रहे हैं क्या? देखो ये कोई फाइनल आंसर नहीं होता है, ये एक आपको ऑप्शन से आइडिया करना पड़ेगा। क्या लग रहा है उत्तर ये और ये तो नहीं बनेगा। अब मैं ऑप्शन ए ट्राई करूं क्या?
तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए, सर ए ट्राई मत करो, ए ट्राई मत करो। सर क्यों नहीं करूं भाई? क्योंकि देखो ए अगर एक काम को 20 दिन में करता, बी 40 में करता बच्चे, तो दोनों मिलकर 12 डेज में कर ही नहीं सकते, दोनों मिलकर 12 डेज में कर ही नहीं सकते। इतना तो बच्चे टाइम एंड वर्क को आप जान गए होंगे ना, कि ए अगर 20 में करता है, बी 40 में करता है, तो दोनों मिलकर 12 डेज में कर पाए, मुमकिन ही नहीं है सर, असंभव बात है। तो ये तो उत्तर कभी हो ही नहीं सकता, उत्तर आपका यही बनेगा। सर मैं एक बात तसल्ली करना चाहूंगा, तसल्ली कर लो, ए करता है 20 में और बी करता है 30 में और सी करेगा बच्चों 60 में। 60 एलसीएम आएगा 3 2 1। अब बताओ मुझे, ए और बी काम करते 60 काम को 5 की स्पीड से दिन 12 लग रहे हैं, लग रहे हैं। ए बी सी तीनों काम करेंगे 60 काम को 6 की स्पीड से 10 दिन लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। ए और सी काम करेंगे सर 4 की स्पीड से दिन लगेंगे 15। बी और सी काम करेंगे 60 काम को 3 की स्पीड से दिन लगेंगे 20। देखो 5 दिन का अंतर भी आ रहा है, सब कुछ सेटिस्फाइड है। सवाल नंबर 10 और 13 एक जैसे क्वेश्चन है क्या? पहले तो आप ए बी और ए बी सी से सी के डेज निकाल लो, फिर भी अगर 2 ऑप्शन आपके बच जाते हैं तो आगे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, फिर ए और बी को देखकर भी अपने सवाल का उत्तर आ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात क्लियर है? एक एक सवाल पे साथ साथ कहते रहिएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, बीच में कोई ऐसे कमेंट बाजी मत करा करो, ये मेरे से बन गया है, ये मेरे से नहीं बना है, इसको बता दो एक बार। ये मैं समझ गया तूने कर लिया भाई, क्लास में और लोग भी तो है ना, सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा मेरे को। तो ए ने काम शुरू किया, 2 दिन करने के बाद में काम छोड़ दिया, बाकी काम बी ने 9 दिन तक करा। शेष काम बी ने 9 डेज में पूरा करा। यदि ए 3 दिन काम करके छोड़ता तो बाकी का काम बी 6 दिन में पूरा करता। ए और बी अकेले इस काम को कितने डेज में कर सकते हैं? देखो बच्चे, एक तो बात होती है स्मार्ट वर्क वाली, तुम्हें मैं थोड़ा सा एक बार हालांकि लिख के बताऊंगा, सवाल करवाऊंगा, एक बार बात को समझो। 2 दिन ए काम करता है, ठीक है, बाकी का काम बी ने करा 9 दिन में, यही बोल रहा है ना। 2 दिन तो काम करा ए ने, बाकी का काम बी ने करा 9 दिन में, है ना। अच्छा आगे कह रहा है ए अगर 3 दिन काम करता, यानी ए 1 दिन ज्यादा काम करता, क्या करता बच्चे? ए अगर 1 दिन ज्यादा काम करता तो बी के 3 दिन कम हो जाते क्या? भाई सुनो, जब ए 2 दिन काम करता है तब तो बी को 9 दिन काम करना पड़ता है पूरा काम के लिए। जब ए ने 3 दिन काम कर दिया तो बी का काम 6 दिन में हो गया। यानी जितना काम ए 1 दिन में करता है उतना काम बी 3 दिन में करता है क्या? जितना काम ए 1 दिन में करता है क्या उतना काम बी 3 दिन में करता है? तो आपको इस बात की पता लग गई ना कि ए और बी की एफिशिएंसी 3:1 है। अरे ए जितना काम 1 दिन में कर डाता है बी को उतना ही काम करने में 3 दिन लग जाते हैं। तो सर एफिशिएंसी ए और बी की आ गई 3:1। सर मान लो एकदम से मैं लैंग्वेज को पढ़कर नहीं समझ पाया, ये 3:1 वाली बात मेरे को क्लिक नहीं हुई, तरीका कोई तरीका पढ़ लो बेटा। अरे ये डिजाइन डुजोई कौन है, तेरे को समझ नहीं बात क्या है, दिमाग में खराबी है तेरे क्या? जब मैं कह रहा हूं कि मेरे सवाल समझ ले एक बार, आग लग रही है कोई बी 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 टाइप कर रहा है ऐसे, फिर कमेंट करे लैग लैग लैग, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। रिफ्रेश करो एक बार, पहले पढ़ तो ले क्या चल रहा है क्लास में। देखो बेटा स्मार्ट वर्क तो ये होता है कि 3:1 आप डायरेक्टली समझ लो कि जब ए ने 1 दिन फालतू काम करा ना तो बी के 3 दिन बच गए, तो एफिशिएंसी आ गई। पर लिख के कैसे करें तो समझो, मैं एक बार बच्चों ए की एफिशिएंसी को ए और बी की एफिशिएंसी को बी मान लूं। भाई एक्स और वाई क्यों मानूंगा, मैं तो ए और बी मान लेता हूं, क्या दिक्कत आ रही है? सुनो, ए ने 2 दिन काम करा, जब ए ने 2 दिन काम करा इतना काम करा होगा, बाकी का काम बी ने 9 दिन में करा, तो बाकी का काम बी ने 9 दिन में करा, इतना काम करेगा क्या? अगर बी 1 दिन में बी काम करता है तो 9 भी करेगा। ये जो चीज है बच्चे, क्या तुम्हारा टोटल वर्क आ गया? दिस थिंग इज कॉल्ड टोटल वर्क। ये क्या है बच्चों? टोटल वर्क, ठीक है। अब ए अगर 3 दिन काम करता और बाकी का काम बी 6 दिन में करता, ये भी तुम्हारा टोटल वर्क होता, ये भी तुम्हारा क्या होता? टोटल वर्क। ए को उस साइड ले जाओ, बी को इस साइड ले आओ, तब भी बच्चों घुमा फिरा के बात वही आ गई ना, क्या एफिशिएंसी 3:1 आ गई ना। ये चीज आप मेंटली भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए कैसे करना वो भी समझ में आ गया ना। ए का जब 1 दिन एक्स्ट्रा लगा तो बी के 3 दिन बच गए, तो इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी 3:1 में है। बाकी साबित करना है तो लिख भी सकते हैं। अच्छा टोटल वर्क कितना आएगा? चाहो तो ए का मान इसमें रखो चाहे इसमें रखो। इसमें करोगे सर 9 और 6 15, इसमें करोगे 9 6 15, सर टोटल वर्क तो आएगा 15। आ गया? ए अकेला काम करेगा तो इस काम को सर 5 दिन में कर लेगा,
बी अकेला काम करेगा तो इस काम को 15 डेज में करेगा। आपके सवाल का उत्तर बी आना चाहिए। 5 और 15 कैसे आएगा, अब समझ में आ गया सबको? सुनो, कई बार क्या होता है ना, जैसे एक अकेला आदमी काम पे लगाते हैं अपन, वो तो काम करता है बढ़िया, फुल डे बेचारा काम पे लगा रहता है। लेकिन जब 2 आदमी काम पे लग जाते हैं तो क्या होता है, वो बैठ के बातें करते हैं बीच बीच में, और सुना भाई क्या हाल चाल है, तो उनकी क्या वर्क एफिशिएंसी घट जाती है। ये सवाल उसी बात पे है। एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि उसके 2 मिस्त्रियों में से एक किसी दीवार को 9 घंटे में बना सकता है और दूसरा मिस्त्री उस दीवार को 10 घंटे में बना सकता है। सुनो बेटा, एक बात बताओ, एक मिस्त्री ए मान लू, एक मिस्त्री बी मान लू। ये मिस्त्री ए है ना, ये अपनी एक दीवार पूरी अकेला बनाए तो 9 घंटे में, और बी अकेला बनाए तो 10 घंटे में बना सकता है। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है? क्या अगर मैं 90 आपका टोटल वर्क मान लू, 90 क्या है बच्चों, 90 है अपना टोटल वर्क। ए इस दीवार को बनाए तो 9 घंटे में और बी बनाए तो 10 घंटे में बना सकता है। ठीक है, 90 टोटल वर्क है, ये 10 और 9 इनकी एफिशिएंसी आ गई, स्पीड आ गई। उसको अपने अनुभव से ज्ञात होता है कि दोनों मिस्त्री जब एक साथ काम करते हैं ना, तो प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं। एक साथ काम करके दीवार 5 घंटे में बन गई। बेटा वैसे बताओ, आइडली अगर दोनों ढंग से काम करते, ईमानदारी से काम करते, तो पूरी दीवार को 90/19 घंटे में बना सकते हैं क्या? अगर ये दोनों ही लोग काम करते बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से, प्यार से, तो दीवार को इतने घंटे में बना सकते हैं ना। देखो ये जो टाइम है 5 घंटे से कम आएगा, ये जो टाइम आएगा ये 5 घंटे से कम है। 19/5 इनका जो टाइम है 5 घंटे से कम लगना चाहिए, 5 घंटे से कम लगना चाहिए। लेकिन साहब दीवार बनने में लगे हैं 5 घंटे, दीवार बनने में लगे हैं 5 घंटे, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इन लोगों ने काम कम करा है। भाई मान लो तुम्हारा काम 4 घंटे में होना था और तुमने 5 घंटे में लगा दिया, तो इसका मतलब आपने बराबर काम कम किया है ना, आपने उसमें गड़बड़ी कर दी, काम पूरा नहीं करा, आपने काम पूरा नहीं करा, ये तो बात हुई है। आप सवाल की लैंग्वेज को समझो कि जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो बीच में बातें करते हैं, हताई करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो काम पूरा नहीं करते, प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं। अब सुनिएगा, 5 घंटे में दीवार बनी है और 90/19 घंटे में बनने चाहिए थी, तो आप बता दो 5/19 घंटे इनको एक्स्ट्रा लगे हैं क्या, फालतू लगे हैं क्या? अगर मान लो इस प्रकार का सवाल बन जाए, अगर मान लो कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए, ये बात बन जाए कि ये दीवार तो 5 घंटे में बन गई, बताओ इसे बनने में कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा है, इसे बनने में कितना टाइम फालतू लगा है, आइडियल टाइम जो लगना चाहिए था उससे कितना टाइम फालतू लगा है, तो आपके सवाल का उत्तर आएगा जी 5/19 घंटे फालतू लगे हैं। कई बार ये सवाल अगर बाय चांस पेपर में पूछ ले तो ये जानकारी भी आपको आनी चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, चलो तुम्हें ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूं अपने मुख्य सवाल पे, अपने मेन क्वेश्चन पे, ये जानकारी एक बार हटा रहा हूं। सुनो बेटा, जब ए और बी दोनों काम करते हैं तो नॉर्मली 1 घंटे में कितनी 19 ईंट लगाते हैं क्या? जब नॉर्मली ए और बी काम करते हैं तो अपनी नॉर्मली जैसे 1 घंटे में काम करते हैं तो कितनी 19 ईंट कम लगाते हैं क्या? सॉरी 19 ईंट लगानी चाहिए इनको, ये लगानी चाहिए। लेकिन इन्होंने 19 ईंट की बजाय ईंट कितनी लगाई है? 18। बेटा 19 ईंट की बजाय इन्होंने ईंट कितनी लगाई है? 18। आपने कहा जी ये कैसे पता लगेगा? अरे 90 काम है बच्चे, टोटल वक्त तो वही है, दीवार तो वही है, इन्होंने दीवार 5 घंटे में बनाई है, दीवार इन्होंने 5 घंटे में बनाई है, इसका मतलब पर आवर में 18 ही काम करा है ना। पर आवर में इनकी स्पीड तो 19 की आ रही है, इनको 19 काम करना चाहिए था, पर ये नालायक 18 ही काम करते हैं, 18 ही काम करते हैं। तो 1 घंटे में मेरे हिसाब से तो एक काम कम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 1 घंटे में एक काम कम कर रहे हैं। भाई आना तो काम 19 चाहिए, करते ये 18 ही हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे में एक काम कम कर रहे हैं। सवाल कहता है 10 ईंटें कम लगाते हैं। सर जी क्या ये 10 एक की वैल्यू है? सवाल कहता 1 घंटे में 10 ईंटें कम लगाते हैं, क्या ये 10 एक की वैल्यू है? और टोटल वर्क टोटल 90 है, इसका मतलब टोटल ईंटें आपको लगानी चाहिए 900। दीवार में कुल ईंटें कितनी थी? 900 ईंटें थी, 900 ईंटें थी टोटल। 18 कैसे आया? सृष्टि तुम्हें 90 ईंटें लगानी है और तुम 5 घंटे में ये काम कर रही हो,
5 घंटे में ये काम कर रही हो तो पर आवर में कितना काम करा होगा बताओ। अगर तुम्हें 90 ईंटें लगानी है और तुम 5 घंटे में लगा रही हो तो पर आवर में कितना काम करा होगा 18। बस वही है। यानी आप समझो ना, आइडियली इनको 1 घंटे में 19 काम करना चाहिए था, पर ये 1 घंटे में 18 ही काम कर रहे हैं, तो एक काम कम कर रहे हैं ना। तो 10 अगर एक की वैल्यू है तो टोटल वर्क की वैल्यू क्या आएगी? तो इसका मतलब इनको 900 ईंटें लगानी थी। 900 इज द करेक्ट आंसर। 900 आपके सवाल का उत्तर बन गया जी। 15 नंबर की बात क्लियर। जो बीच में आपकी छुट्टियां हुई थी उनमें ठीक से आपने काम करा होगा ना बेटा? बहुत बढ़िया। मैंने इन 5 दिन में क्या करा? मैंने 5 दिन में खूब घुमाई करी है। ये हमारा लड्डू है जो बंजी जंप कर रहा है। ये छोटी 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 गुड़िया फेरी। इन दोनों को, अरे नहीं, ये तो बड़े आनंद से घूमे। बिल्कुल बेटा, 17 को फेरी का बर्थडे था। उसी बर्थडे के उपलक्ष्य में फेरी को घुमाने ले गए थे हिमाचल। बिल्कुल भैया, अरे एक दिन के लिए घुमाने ले गया था उसको मैं। वैसे मेरा जो छुट्टी का मेन कारण था वो थे इलेक्शंस, चुनाव। पच्चीस को है, पर मैं जन समर्थन में वोट मांग रहा था। पूरा नेताजी का फील ले रहा था बढ़िया। ऐसे गली गली घूम के, ऐसे यूं देख लो, एक गली गली घूम के ऐसे वोट मांग रहे थे। मेरे साथ में भाई लोग थे, पूरा नेता बन के काम कर रहे थे एरिया में। अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में बात ये थी, छुट्टी वैसे आपकी होती नहीं थी, छुट्टी इसी कारण से हुई थी। उसके 3-4 कारण थे। पहला तो एक मेन कारण ये था कि दीपावली का त्योहार था। हमारे घर परिवार में एक सिस्टम होता है कि त्योहारों पर ना, पता नहीं आपके वहां क्या बोलते होंगे, हमारे तो ये बोलते हैं कढ़ाई होती है। कढ़ाई, कढ़ाई मतलब एक पूजा पाठ होता है विशेष रूप से, जो पुराने बुजुर्गों के लिए होता है। तो वो गांव में होता है, होम टाउन में। उसको अपन जयपुर नहीं कर सकते, गांव में होता है। तो उसके लिए मेरा होम टाउन जाना ही था, तो 2-3 दिन का टाइम उसमें लग जाता है। वो लग गया। फिर 17 को फेरी का बर्थडे था। अब बर्थडे पर भी जयपुर अकेले में क्या करेंगे रह के, वहां गांव पर परिवार है साथ में, तो साथ में मनाओ, सब लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो उपलक्ष्य था। बस उसी कारण 2 दिन डिले हो गया, क्लास 1 वीक के लिए डिले हो गई। तो उसी कारण आपकी क्लास आज भी 2 है, कल भी 2 है। ये 2-2 क्लास का कारण यही था कि आपकी जो चीजें पहले रह गई हैं उनको कवर कर पाए, उनको पूरा कर पाए, है ना। बाकी इलेक्शन चलते रहते हैं बेटा, ये तो आम रूटीन की बातें हैं, इनका आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। एक मजदूर को 40 दिन के लिए काम पर रखा गया। यह तय किया गया कि उसे प्रतिदिन 20 रुपए की मजदूरी दी जाएगी, पर जिस दिन वो काम पर नहीं आएगा उसकी मजदूरी तो काटेंगे, साथ में उसको दैनिक मजदूरी का 60% दंड के रूप में देना पड़ेगा। देखो बेटा, कभी ऐसा होता है ना ऑफिस में कि भाई आपकी पर डे फिक्स सैलरी है। अब आप मान लो काम पर नहीं आओ, तो आपकी सैलरी तुम काटेंगे, प्लस एक्स्ट्रा फाइन और लगाएंगे। तो आपकी बच्चों पर डे सैलरी है 20 रुपीज। अगर आप काम पे आओगे तो आपको एक काम के मिलेंगे 20 रुपए। और अगर अगर बच्चों आपने छुट्टी मान ली ना, तो मैं आपको 12 रुपए का फाइन लगाऊंगा, -12 कर दूंगा। समझ रहे हो भाई, सैलरी तो काटेंगे, 20 रुपए तो गए, वो तो सोचो ही मत। 12 रुपए का फाइन तुम्हें और भरना पड़ेगा। ये 12 माइनस में क्यों है समझ रहे हो? क्योंकि ये तुम्हारा फाइन है। अब देखो, ये सवाल करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कई प्रकार के तरीके हैं। पहला तरीका बच्चों बेसिक वाला, आप एक्स मान लो। देखो बेसिक है
कि टोटल तुमने 40 दिन का कमिटमेंट किया था। मान लो तुम प्रेजेंट थे एक्स डेज के लिए, तुम्हारे एब्सेंट डेज कितने आएंगे बच्चों? एब्सेंट, सर एब्सेंट डेज आएंगे 40 माइनस एक्स। यही होगा क्या? यही होगा। अच्छा आप बताओ, अगर तुम एक दिन के 20 रुपए कमाते हो तो एक्स दिन काम पर आए इतने रुपए तुम्हें मिलेंगे? तुम 20 एक्स रुपए लेने के हकदार हो जी। और तुमने 40 माइनस एक्स दिन छुट्टी मारी है, पर डे तुम्हारे 12 रुपए कटते हैं, ये माइनस होगा क्या इसमें से? हिसाब ऐसे बनेगा, तुम दिन इतने आए हो भाई, तो ये तुम्हारी प्रेजेंट के, तुम इतने एब्सेंट थे, ये माइनस हो गया, तो काट पीट के तुमसे 576 रुपए दिए गए। ये आपका नेट हिसाब हो गया। अब कर लो इसे सॉल्व। 20 एक्स माइनस 12 चौका 48, 480 माइनस का हो गया। ये माइनस माइनस बच्चों 12 एक्स प्लस का होगा क्या? 576। 12 और 20 32 एक्स हो गया। 7 और 15 का एक आंसर 1056। एक्स की अगर आप वैल्यू ज्ञात करोगे बच्चों तो 32 3 96, 9 6 33 आ गया। 33 दिन तो ये काम पे प्रेजेंट रहा और 7 दिन ये काम से एब्सेंट रहा। तो मैंने पूछा जी कितने दिन एब्सेंट रहा, तो 7 दिन रहा। एक तरीका ये समझ में आ जाएगा, ये इसका बिल्कुल बेसिक रूट है, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं करना, तो आप इससे कर सकते हो। सेकंड बेटा, इस सवाल में आपको लगता है क्या कि एलिगेशन भी काम कर जाएगा? देखो ऑप्शन से तो काम कर ही जाएगा। अगर मैं ए ऑप्शन लेता हूं, इससे तो बात बनी जाएगी भाई। अगर 7 दिन एब्सेंट था तो 33 दिन काम पे आया, 20 रुपए के हिसाब से 660 रुपए बन गए। 7 दिन एब्सेंट था, 12 के हिसाब से 84 रुपए कट गए, तो 576 मिलेंगे। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने कहा सर ऐसे नहीं, और तरीका बताओ। देखो आप इस पर ना एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? हमें देखो एलिगेशन पे कहानी लगानी है। दो प्रकार के डेज हैं बच्चों, एक है प्रेजेंट वाला कहानी है, एक एब्सेंट वाली कहानी है। आप मुझे ये बताना, आप मुझे ये बताना, अगर ये 40 के 40 दिन, अगर ये 40 के 40 दिन काम पर आता, ये 40 के 40 दिन अगर काम पर आता, डेली ये काम पर आता बच्चों, तो क्या इसको 800 रुपए मिलने चाहिए थे क्या? क्या ये 800 रुपए लेने का हकदार था? अगर ये 40 के 40 दिन एब्सेंट रहता, एक दिन भी काम पर नहीं आता, तो ये माइनस के 480 देता बच्चे। इस पर 480 रुपए का जो मतलब नेगेटिव में आएगा कन्हैया, ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये फाइन लग रहा है ना तुम पे। 480 रुपए मिलेंगे नहीं, 800 तो आपको मिलेंगे। अगर आप एक दिन भी काम पर नहीं आए तो हमें 480 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन उसको काट पीट के मिले कितने? 576। ये लो जी। तो आप ये बता दो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 224। बच्चों इसका इसका अंतर लोगे तो ये ऐड हो जाएगा ना, एक प्लस का एक माइनस का अंतर लोगे तो ऐड हो जाएगा। 8 7 15 का एक आंसर 1056। इसको अगर आप 32 से काटोगे तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 33 और यहां पे आ जाएगा 7। 40 दिन में से 7 दिन ये एब्सेंट था और 33 दिन काम पर आया था। हो सकता है ये पूछ ले कि बताओ कितने डेज के लिए काम पर आया था, तो आप कहना चाहिए 33 दिन आया था। कितने दिन एब्सेंट था, तो आप कहना चाहिए 7 दिन एब्सेंट था। दोनों प्रकार की बातों को ज्ञात कर सकते हो। क्या आगे बात समझ में? चार सौ अस्सी कैसे? अरे 12 गुणा 4 48 है। ये बताओ भाई, 17 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है? हुआ कि नहीं हुआ? अरे जल्दी बताओ भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? एक सेकंड। बेटा एक सेकंड रुकना ना।
हाँ, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी इसे 8 दिन में कर सकता है। सी को ये काम करने में ठीक उतने ही दिन लगते हैं जितने ए और बी को मिलकर लगते हैं। तो इसका मतलब बच्चों सी की एफिशिएंसी ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी के बराबर है क्या? यही बात कहना चाह रहे हैं क्या? ए ने करा है 6 दिन में, बी ने करा है 8 दिन में। एलसीएम तो इनका 24 आ गया, यहां पे आएगा 4 और 3। सी की एफिशिएंसी 7 आएगी क्या? अरे सी को ये काम करने में उतने ही दिन लगते हैं बच्चों जितने ए और बी को मिलाकर। तो इसका मतलब जो सी की एफिशिएंसी है वो आनी चाहिए 7। आपने कहा बिल्कुल सर, बात जायज आपकी, एकदम सटीक बात है सर। बी और सी काम करते तो बेटा 10 की स्पीड से काम होगा, 24 काम करना है 10 की स्पीड से करना है, तो 12/5 यानी कि 2 सही 2/5। बिना कोई डाउट के आपके सवाल का उत्तर तैयार है बच्चों। ये बताओ, जो व्यक्ति ज्यादा एफिशिएंट होगा वो काम करने में टाइम कम लेगा ना। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। देखो ए बी सी किसी काम के लिए लगाए जाते हैं। ए और बी ने टोटल काम का 70% करा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए और बी ने 7 काम करा है ना, तो तीनों ने मिलाकर 10 काम करा है। यही कहना चाह रहे हैं क्या? 70% का मतलब यही कहना चाह रहे हैं क्या? आपकी बात का मीनिंग तो यही है ना कि भाई अगर पूरा काम 10 हुआ है ना, तो उसमें से 7 काम तो ए और बी ने करा है। अच्छा, 50% भी ऐसे लिख लूं कि बी और सी ने पूरे काम का 50% करा, यानी 5/10 कर लो। कई बच्चों सर 1/2 क्यों नहीं करा? अरे टोटल काम मुझे यहां और यहां सेम करना था, मैं 1/2 कर लेता फिर 5 गुना करता फिरता, क्या मतलब है, अभी कर लो। तो आप बताओ, अगर पूरा काम बच्चों 10 था, ए और बी ने 7 करा है, तो सी ने कितना काम 3 करा होगा क्या? है ए बी सी इन्होंने मिलाकर 10 काम करा है, बी और सी ने 5 करा है, तो ए ने कितना काम किया होगा 5। इसका मतलब बी ने काम किया 2। तीनों सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं। उतनी देर में देखो 10 काम में से ए तो कर गया 5 काम, बी कर गया 2 काम और सी कर गया 3 काम। तो कौन सबसे ज्यादा क्षमता वाला है? ए है ना बच्चों, ए है ना। भाई मैंने तुम तीनों को 10 पेज दिए भरने के, 10 पेज ये लिख कर लाओ। अब उतनी सेम टाइम में ए तो कर लाया घर से 5 पेज, बी करके लाया 2 पेज और सी करके लाया 3 पेज। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? ए। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का तुम्हें क्रम बताऊं ना, तो आप ए के बाद सी और सी के बाद बी कह सकते हो ना। सबसे ज्यादा एफिशिएंट ए और सबसे कम एफिशिएंट है बच्चों वो बी है। 18 नंबर सवाल डन। सुनो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सुनो। उमेश टेक 8 1 and 3/2 hours more when he work alone। ये इन कंपैरिजन टू वर्क विद चंदन, ठीक है। उमेश चंदन के साथ काम करने की तुलना में वह अकेला काम करने में 8 सही 1/3 घंटे ज्यादा लेता है, जबकि चंदन उमेश के साथ काम करने की तुलना में अकेला काम करने में 5 सही 1/3 घंटे ज्यादा लेता है। तो चंदन अकेला उस काम को कितनी देर में कर पाएगा? चंदन अकेला उस काम को कितनी देर में कर पाएगा? कोई रूट ए बी वाली कुछ बात याद आ रही है बच्चों? कुछ रूट ए बी वाली कोई बात काम याद आ रही है? क्या था रूट ए बी? मैं आपको क्या कहना, देखो एक काम है, एक तो उमेश अकेला कर रहा है, एक इस काम को चंदन अकेला कर रहा है, और एक उमेश और चंदन मिलकर कर रहे हैं। ठीक, आप एक बार मान लो उमेश और चंदन मिलकर ये काम x दिन x घंटे में करते हैं, इनके x आवर्स हैं। ठीक है, अब पढ़ो। उमेश चंदन के साथ काम करने की तुलना में अकेला काम करने में इतने घंटे अधिक लेता है। उमेश का जो टाइम है वो 8 या 24 और 25/3 मान लूं क्या? इतने घंटे मान लूं उमेश का टाइम। अरे बोलो जल्दी बोलो, हाँ ना। चंदन
उमेश के साथ काम करने की तुलना में अकेला काम करेगा तो 16/3 घंटे एक्स्ट्रा लेगा। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उमेश और चंदन मिलकर ये काम कितनी देर में करेंगे, तो मिलकर सर रूट ए बी वाला तरीका हम प्रूव कर चुके हैं, सिर्फ पढ़कर नहीं आए, तो ये 5 चौका 20/3 घंटे आएगा। अगर ये पूछना मिलाकर मिलाकर कब करेंगे, तो मिलाकर इतनी देर में, पर आपको सवाल में पूछा गया चंदन, तो चंदन के लिए बच्चों 20/3 में आपको 16/3 ऐड करना पड़ेगा, 36/3 मतलब 12 घंटे। चंदन इस काम को अकेला 12 घंटे में कर सकता है। बच्चों जल्दी बताओ उमेश इस काम को अकेला कितने में करेगा, तो उमेश इस काम को अकेला करेगा तो 25/3 यानी 15 घंटे में करेगा। ऐसा दोनों बातें आनी चाहिए आपको, चंदन अकेला 12 घंटे में, उमेश अकेला 15 घंटे में, दोनों बातें याद रहनी चाहिए। यह सवाल बढ़िया, बेहतरीन। ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन का टाइम कम लेता है, सी से 2 दिन का टाइम ज्यादा लेता है। ए और बी उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में सी करता है। आप तो बाकी बातें छोड़ो, मुझे सिर्फ इस लाइन का मतलब बताओ। इस लाइन का, यहां तक पढ़ रहा हूं, यहां तक जी बेटा, इस लाइन का मतलब क्या बताओगे भाई, जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं इस लाइन को। बच्चे इस लाइन का मीनिंग क्या है, क्या एक एक, थोड़ा ठीक से बताओ, एक एक का क्या मतलब। हाँ ऐसे बताओ ना अच्छे बच्चों की तरह, कि ए और बी की जितनी एफिशिएंसी है मिलाकर उतनी सी की अकेले की है। तो इसका मतलब कहीं मुझे अगर ए प्लस बी को लिखना हो तो उसकी जगह अगर मैं सी भी कर दूंगा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना आपको। भाई ए और बी की एफिशिएंसी है, वही सी की एफिशिएंसी है। तो अगर बाय चांस मैं ऐसे ही चलते फिरते मेरे दिमाग में कभी आ जाए, मैं सी लिखाऊं उसे काट के ए प्लस बी कर दूंगा, तो आप हुआ मत करना चाहिए ए प्लस बी कैसे कर दिया। सी में और ए और बी के पेयर में, जोड़े में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं बच्चों। ए किसी काम को करता है, बी उस काम को करता है और सी उस काम को करता है। आप बताओ ए उस काम को करने में बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। अगर मैं सी के दिन एक्स मान लूं, अगर मैं सी के दिन बच्चों एक्स मान लूं, तो आप बताओ ए के डेज कितने आएंगे, जल्दी बताओ ए के डेज कितने आएंगे। एक्स प्लस 2 कर दूं, हाँ ये हुई ना बात, एक्स प्लस 2 कर दो सर। और ए इस काम को करने में बी से 6 दिन का समय कम लेता है। ए इस काम को करने में बी से 6 दिन का समय कम लेता है, तो इसको x प्लस 8 कर दूं क्या, इसको x प्लस 8 कर दूं क्या। समझ में आ गया ना कैसे भाई, ए के दिन है वो मैंने x प्लस 2 कर दिए, अब ये b से 6 कम रखने हैं तो b को x प्लस 8 करना पड़ेगा, और c के दिन कितने हैं x। अच्छा ऐसे ही मैं नादान बालक बेटा चलते फिरते इस c मेरे को पसंद नहीं आ रहा, इसकी जगह पे ये कर दूं, चलेगा। आप कोई आपत्ति तो नहीं करोगे ना कि ए प्लस बी क्यों कर दिया आपने सर, वाह। तो अब तो आई थिंक इसमें रूट ए बी वाली बात आ गई, अब तो इसमें रूट ए बी दिख गया। ए और बी मिलाकर काम को x डेज में करते हैं, ए x प्लस 2 दिन में करता है, बी x प्लस 8 दिन में करता है। पहले तो ये x बताओ x कितना है, रूट ए बी 8 दूनी 16, x का मान आ गया जी 4। अगर मैं a के दिन पूछता बच्चों तो आप बोलते 6, b के दिन पूछूंगा तो आप कहना 12, आपके सवाल का उत्तर सी बन गया। देखो टेक्निकल क्वेश्चन है ये टेक्निकल सवाल दोस्तों आसान बहुत है। आपको ये बात बस समझनी है कि ए और बी की जगह सी लिखो या सी की जगह ए और बी लिखो, बात एक ही है। इसने ये लाइन बोली है ना कि ए तथा बी मिलकर उस काम को सी जितने टाइम में करते हैं, तो ये लाइन का खेल था, ये लाइन की बात थी। अब ये सवाल सबको आ गया, और सच बताऊं तो आपको ये लग रहा होगा ये सवाल तो 10 सेकंड का था, तुम्हें खुद पर दुख सा हो रहा होगा कि यार हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, है? हमने ये सवाल छोड़ दिया था, ऐसे खुद पे तुम्हें फील आ रहा होगा। 16 कैसे, ओहो दीपा ये तो नहीं पता बेटा मेरे को, 16 कैसे आया दीपा, ये तो याद नहीं है बेटा मेरे को। ए और बी को काम करने में जितना समय लगता है, ए को वह काम पूरा करने में 4 दिन और अधिक लगेंगे और बी को 100 दिन और अधिक लगेंगे। दोनों मिलकर काम करेंगे
तो कितने दिन में काम कर पाएंगे? आप कहना जी 16 चौका 64, रूट करोगे 8, उत्तर ये बनेगा क्या है? 16 चौका 64 रूट करेंगे 8 बनेगा ना? बताऊंगा नहीं भाई साहब मैं अभी रूट ए बी कैसे हो गया, पुरानी क्लास में लिख लिख के साबित करके बताया था, ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, रटना नहीं है, याद करना चाहिए तुम्हें। सात पंजा 35। अब ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे पलक झपकते ही बन जाने चाहिए। 7 पंजा 35 ऐसे। अब 7 कैसे यार, 5 कैसे यार, मेरे को याद नहीं है भाई, तुम बताना। ये शीट पूरी कर लो शीशा, उसके बाद लेंगे ब्रेक। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपने से 10 नंबर सवाल किया था ना आपने, एक आपने किया था 13 नंबर क्वेश्चन, लगभग वैसा ही है। ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब एक बात और बताओ मुझे, इसका मतलब बी भी अकेला 60 दिन में करता होगा क्या? तुमको मैंने एक बात बताई, याद है? जैसे ए काम को 30 में, बी काम को 30 में मिला के करेंगे 15, तो एबीसी अगर 30 में है, एसी अगर 60 में है, तो बी 60 में करेगा? आपने कहा बिल्कुल करेगा। इसका मतलब आप ये जान गए क्या कि ए और सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी के बराबर है। तुम काम पर ए और सी को लगाओ या काम पर बी को लगाओ, ये काम बराबर ही करते हैं। तुम काम पर ए और सी को लगाओ या अकेले बी को लगा लो, ये काम बच्चों बराबर करते हैं, ये काम बराबर करते हैं। ये बात आपको पता लगी क्या? ठीक है। अब ये बताओ, ए और बी एक काम करने में बी और सी की तुलना में 9 दिन कम लगते हैं। बेटा ए और बी काम करते हैं, इनको काम करने में बी और सी की तुलना में 9 दिन कम लगते हैं, तो ऐसा ऐसा मान लूं क्या, ऐसा इनके डेज मान लूं क्या? नौ दिन। और देखो ना, वैसे जब तुम आगे सवाल करोगे तो धीमे धीमे ये बात बच्चों जानने लगोगे, धीमे धीमे तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि इन प्रकार के क्वेश्चंस में, इन प्रकार जिनमें 9 का डिफरेंस होता है ना, वो डेटा 36 और 45 पे ही आता है। अब ये कोई बात ऐसे याद तो नहीं करनी है, ये कोई बात ऐसे याद तो नहीं करनी है, लेकिन कुछ डेटा बड़े फिक्स होते हैं, ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। 36 और 45 में 9 का डिफरेंस है क्या? जब भी कभी वो सवाल 9 के डिफरेंस पे बनाएगा तो 36 और 45 के अलावा कुछ और बना दे, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। बाकी एक बार देखो, अगर मैं यहां करूं 45 और यहां करूं 36, क्या एलसीएम 180 आ रहा है? क्या इधर 5 और इधर 4 आ रहा है? आपने कहा जी हाँ बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। कुछ चीजें मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में, सवाल की भाषा में छुपी होती हैं। बाकी अगर आप 36-45 पे नहीं जाते, आप नहीं नहीं सर ऐसे हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो तरीका चाहिए, हम तो ऐसे याद नहीं करते, तो वो याद करोगे तो आपको एग्जाम में सुविधा मिलेगी। जब तुम खुद से 2-4 बार सवाल करोगे ना, तो आप ये जानने लगोगे कि टाइम एंड वर्क में इनके पास डेटा लिमिटेड होता है। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर की कोई किताब देखी हो इन छुट्टियों में, तो अगर बेटा 100 सवाल भी अगर करे होंगे ना कोई बुक में से, तो ये देखा होगा कि ना लगभग ये डेटा सेम ही उठा रहे हैं। जैसे एक कभी काम आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक काम 43 डेज में कर रहा है, बी काम 37 दिन में कर रहा है और सी काम 53 दिन में कर रहा है, ऐसा कोई सवाल नहीं मिला होगा तुम्हें। यही मिले होंगे बेटा, 36 है, 45 है, 20 आ गया, 30 आ गया, वो 18 आ गया, वो 24 आ गया, जहां पे चीजें मल्टीपल में आती हैं, जिनका एलसीएम लेना इजी आता है, वही बातें बार बार सेम बनती है ना? तो आप ये बताओ, इतनी बात तो समझ में आ गई क्या कि एबीसी काम करते हैं सर जी 30 दिन में, ए और बी मिलकर करते हैं तो बी और सी की तुलना में 9 दिन कम लगते हैं, सी और ए मिलकर करते हैं 60 दिन में, तो बी भी इसको 60 दिन में करेगा, बी भी इसको 60 दिन में करेगा। तो हम अब कुछ डेटा मान लें क्या? या मानने का बच्चों आपका मन नहीं करे, कोई बच्चा मेरे साथ मानने को सहमत ना हो सकता है कोई आप में से अभी कमेंट कर दे कि सर मैं इस बात को कैसे मान लूं, तो आप ऐसे कर लेना भाई कि इधर से 60 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 और 1, ए और सी की एफिशिएंसी 1 है, एबीसी की 2 है, तो बी की एफिशिएंसी भी 1 ही आएगी, ये भी काम 60 दिन में करेगा, ये भी काम 60 दिन में करेगा। अब डेटा पे सेटिस्फाइड करवाने का प्रयास करें। ए और बी, अच्छा ए पूछा है ए काम कितने डेज में करेगा, ए काम कितने डेज में करेगा? टोटल काम कोई 60 के मल्टीपल की बात सी लग रही है, कोई 60 के आसपास की बात ही लग रही है। ये 60 हमें टोटल काम से बता रहा है, तो आप 60 के मल्टीपल में 90 देखोगे, 90
90 से ही अपनी चीजें बन सकती हैं, 90 से ही अपना सवाल बन सकता है, 90 से ही मैं अपने क्वेश्चन को उठापटक करके सॉल्व कर सकता हूं। आगे काम कर लोगे 90 वाली बात से? अगर 60 के मल्टीपल में जाओगे तो भी आपको 90 मिलेगा, और 90 नहीं करना तो आप वैसे भी सवाल को मान के भी सॉल्व कर पाओगे। कितने बच्चों ने 23 नंबर सवाल घर पे कर लिया? आपसे हो गया था भाई? 23 नंबर सवाल किन लोगों से हो गया था? आलोक से हो गया था, और कोई नहीं हुआ था? कोई बात नहीं, अब इस तरीके में ट्राई करें ना, देन आपसे बन जाएगा। ये बता दो भाई, ट्राई नहीं करा फिर तो कतई गलत बात है। ए और बी एक काम को 15 डेज में बी और सी इस काम को करते हैं, ए और सी करते हैं, तो बी और सी की तुलना में 2 दिन का टाइम कम लगता है। ए बी सी इसे 8 दिन में करते हैं, तो ए इसे कितने डेज में कर पाएगा? सेम क्वेश्चन है बेटा। 23 नंबर सवाल में और 24 नंबर सवाल में कोई फर्क नहीं है, 100% जानकारियां सेम है, बस डेटा चेंज है। यहां दिन 15 है, यहां 8 है, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, और इनके अलावा सवाल में कोई गैप नहीं है। ये बताओ हो जाएगा करके बताओ? कोई फर्क नहीं है, जैसा वो सवाल वैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसी बात है, एक जैसा कंटेंट है। ये सवाल डिफरेंट है। ये सुनो क्या करें कि ए और बी बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 7.5 दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर काम करेंगे पूरे काम को, तो 7.5 डेज में काम पूरा कर देंगे। ठीक बात है। यदि ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा कर लेता है, फिर बी काम संभाल लेता है, तो आधा काम वो पूरा कर देता है, तो कार्य पूरा होने में 20 दिन लगेंगे, पूरा काम होने में 20 दिन लगेंगे। बी ए से ज्यादा कुशल है, तो ए इस काम को करने में कितना समय लेगा? तुम्हें शायद सवाल की कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। देखो बेटा क्या है ना, ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की कितनी है हमें तो पता नहीं है, एग्जामिनर ने हमको एफिशिएंसी बताई भी नहीं है। जब नहीं बताई, अपने मन से ए और बी मान ले। क्या बच्चों, ए और बी को एफिशिएंसी लिख लो कि ए की क्षमता कितनी है? ए। एफिशिएंसी का मतलब क्या जानते हो ना? एक दिन में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य होती है एफिशिएंसी। मैंने बच्चों ए की एफिशिएंसी को ए मान लिया और बी की एफिशिएंसी को बी मान लिया, एफिशिएंसी। अच्छा, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में इतना काम हो जाएगा क्या? जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो ए और बी मिलकर इतना काम हो जाएगा। इन्होंने पूरा काम 7.5 दिन में कर दिया, यानी इसका गुणा अगर 15/2 से करूंगा तो ये क्या है बच्चों? टोटल वर्क। सर जी, ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में ए प्लस बी काम हो जाएगा, और ये एक काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15/2 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का गुणा करोगे 15/2 से, तो क्या आएगा? टोटल वर्क। ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों? कुल काम आ गया। आ गया? अब सुनो अगली बात। ये तो इतनी बात हो गई है, पूरे काम की बात हो गई है। यदि ए अकेले काम करता है और आधा काम करता है बच्चों, हाफ काम करता है, फिर बी काम संभाल लेता है और शेष आधा काम पूरा करता है, आधा काम पूरा करता है, तो पूरा काम होने में 20 डेज लगेंगे। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि सर ए ने भी 10 दिन काम किया होगा, बी ने भी 10 दिन काम किया होगा? कोई बच्चा ये बात मानता है आप में से? नहीं मानता ना? समझदार बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। क्योंकि बेटा देखो, 10-10 दिन काम नहीं करेंगे। ये आधे आधे दिन की बात नहीं कर रहा है कि हाफ दिन तक ए काम करता रहा, हाफ दिन तक भी नहीं। ए काम करने आया, जैसे ही आधा काम हो गया, हाफ 50% काम हो गया ना, तो ए ने काम छोड़ दिया। फिर बच गया आधा काम, वो पूरा करा बच्चों बी ने, वो पूरा करा बी ने, वो पूरा करा बी ने। तो इनको पूरा काम करने में 20 डेज लगे हैं, इनको पूरा काम करने में 20 दिन का समय लगा है। आगे बात समझ में तुमको? हाँ जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, मान लो मान लो बच्चे, ए ने मान लो ए ने एक्स डेज के लिए काम करा,
सर मान लो ए ने एक्स डेज के लिए काम करा और बी ने 20 माइनस एक्स डेज के लिए काम करा, क्या दोनों लोगों ने काम बराबर कराया? क्या दोनों लोगों ने बराबर काम कराया? क्या भरत कह रहा नो। क्यों नो भाई? अरे आधा काम ए ने कराया, आधा काम बी ने कराया। आधा काम ए ने कराया, आधा काम बी ने कराया, बराबर काम कराया भाई, हाफ हाफ जॉब कराया। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हें एग्जामिनर ने एक बात और बोली है। क्या बोली है? कि बी ए से ज्यादा कुशल है। बी ए से ज्यादा कुशल है। अरे दिव्य ज्योति नालायक नहीं होगा, पहले बात सुन ले मेरी। बी ए से ज्यादा कुशल है, तो बच्चों बी के डेज कम होंगे, ए के डेज ज्यादा होंगे ना। अगर बी ए से ज्यादा कुशल है तो बी के डेज होंगे, मैं डेज की बात कर रहा हूं, डेज की, डेज की बात कर रहा हूं। बी के डेज ए से कम आएंगे ना। बी के डेज ए से कम आएंगे ना। बी के दिन तो सर ए से कम आएंगे। तो आप ये बता दो एक्स का मान क्या पॉसिबल है? देखो एक्स का मान 10 से तो कम ही आएगा। अरे दोनों ने 10-10 दिन तो काम नहीं करा होगा। दोनों ने 10-10 दिन तो काम नहीं करा होगा। हमारा जो एक्स का मान बनेगा, हमारी जो एक्स की वैल्यू बनेगी बच्चों, एक्स का मान जो बनेगा, क्या मान 10 से कम आएगा क्या? ये चीजें ना मतलब आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए कि आखिर हमें एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। आखिर हमें एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है? क्या तुम्हें ये बात क्लियर हो रही है? क्या इस सवाल का पॉइंट क्या है? ये बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? एक सेकंड रुकिए बेटा, कोई बाहर आया है। करो अब 5 मिनट का ब्रेक मान लो बच्चा ना, ब्रेक के बाद मिलते हैं 5 मिनट के बाद में, एक छोटा सा ब्रेक।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। आजकल बड़ी फैसिलिटी होगी ऑनलाइन की, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था, तबीयत खराब थी, ऑनलाइन दवाई ऑर्डर करी, 10 मिनट में दवाई घर पे। मजेदार कंसेप्ट है ये। दवाई ऑर्डर करो, हैंड टू हैंड दवाई घर पे, सब कुछ ऑनलाइन है, घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ भाई, कहाँ गए अपने? कहाँ थे अपन यार, बोली के बात। अच्छा, 25 सवाल था। तो जो ये आपने सवाल कुछ बनाया, कुछ बात बनी आपसे, आपको पता लग गया कि एक्स का मान जो आएगा वो 10 से कम आएगा, यानी एक्स ए ने तो काम करा है बच्चों, बी ए से ज्यादा कुशल है। माफ कीजिएगा, एक्स का मान 10 से ज्यादा आएगा। हाँ हाँ, वो लिखने में गलती हो गई, समझाने में। ये तो बात है समझने वाली, जिनको नहीं क्लियर है दोबारा सुन लो। ब्रेक में क्या होता है, थोड़ा दिमाग की कहानी उठापटक हो जाती है। ए और बी को बच्चों एक कार्य दिया गया, और ये कार्य करने में इन दोनों को मिलाकर लगते हैं 7.5 दिन, 15/2 दिन। मान लो कि आपको कहा जी एक दीवार बनाओ, एक दीवार बनाओ, तो ये इस काम को करने में मिलाकर दिन लेंगे 7.5। ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, फिर बी काम संभाल लेता है और शेष आधा काम पूरा करता है। इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। 20 में से ए ने काम करा होगा कम दिन तक, और बी ए से अधिक कुशल है। ए ने काम करा होगा अधिक दिन तक और बी ने काम करा होगा कम दिन तक। बी ने काम करा कम दिन तक, ए ने करा ज्यादा दिन तक। तो ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लेगा? तो आप ये जानते हैं सर, ए की एफिशिएंसी को ए लिखते हैं, बी की एफिशिएंसी को बी लिखते हैं। इन्होंने मिलाकर काम को कराया 15/2 डेज में। ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है। अब चाहो तो देखो आप वैल्यू को पुट करके भी अपने सवाल को अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शन से भी बात को ट्राई कर सकते हो। बच्चों आप ये मान लो कि ना आपको 2 दीवारें बनानी है। देखो मान लो, एग्जांपल लो, एक बार एग्जांपल, मैं अपने डेटा को सब कुछ ना डबल लेकर चल रहा हूं मानने के लिए। भाई ये तो सवाल मान लो एक दीवार पे आ रहा है, आप तो ये मानो 2 दीवार बनानी है, ठीक। या थोड़ा सा और इजी करना है, थोड़ी सी और बात करनी है, तो ये बता दो कि ए और बी, अगर कभी मैं आपको यूं समझाऊं कि ए काम करता है 15 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, और पूरा काम 15 एक एक, अब बताओ ये काम मिलकर 7.5 दिन में हो जाएगा क्या? अब बताओ ये ऐसा हो जाएगा ना? सर ये जानकारी हो सकती है अगर ए और बी की एफिशिएंसी बराबर हो। ये जानकारी सर हो सकती है अगर ए और बी की एफिशिएंसी बराबर हो, पर सवाल में बराबर तो नहीं है। सवाल कह रहा है बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है, तो ए के डेज ज्यादा आएंगे, बी के डेज कम आएगा। ऑप्शन से मैं तुम्हें चीजें सेटिस्फाइड करवाने की बात बता रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शन से चीजें बना सकते हैं, कैसे आपको डेटा समझ में आएगा। 7.5 के बारे में कुछ आइडिया है? ये 60 में अगर भाग दोगे ना 8 का, तो 7.5 बन जाएगा। 60 में 12, 15, 20 डेटा जानते हो ना, ये बातें आप बात को समझो। ए के दिन है और बी के दिन है, ए और बी है, ए और बी। हमको ए के डेज पूछे हैं सर, ए के डेज मान लो आपने कल्पना कर ली, ए के डेज है 20 और इसके डेज कितने हैं 30। क्या ये बात मुमकिन है क्या बच्चों? क्या ये बात संभव है क्या? एक बार मैं आपको बता रहा हूं खाली, देखो इनसे एलसीएम 60 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, मिलाकर काम करें 12 दिन में, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बी की एफिशिएंसी आपको रखनी है ज्यादा। तो आप ना अपने ऑप्शन से ही कहीं ना कहीं 60 बनाने की बात को समझें, आप कहीं ना कहीं 60 बनाने की बात को समझें। अगर मैं इसके दिन लूं 30 और 60 करने के लिए 2 और 6, यहां पे दिन लूं मैं 10, तो 30 बनेगा। 30 में 4 का भाग दूंगा, 7.5 बन सकता है। एक बार कोशिश करता हूं जी, बात बन रही है क्या? 30, 1 और 3, ए और बी मिलाकर बच्चों काम बताओ 7.5 दिन में कर रहे हैं क्या? ए और बी मिलाकर बताओ काम 7.5 दिन में कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं? बात सेट बैठ रही है? अच्छा एक केस और समझो, अगला केस और लगा दो बेटा। आप ये कहोगे सर ए को काम पे लगाओ, ए को, और ए से आधा काम करवाओ, आधा,
हाफ काम करवाना है बच्चे। ए आधा काम करने में 15 डेज लगा देगा, बाकी का आधा काम बी से करवाओ, बाकी का आधा काम बी से करवाओ, तो क्या वो 5 दिन में कर देगा? 20 दिन में काम पूरा हो रहा है ना, 20 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो सर बात कंफर्म है, यहां पर आएगा 30 और यहां पर आएगा 5। ये आपके सामने बात हो गई कंप्लीट, ये सामने बात हो गई जी कंप्लीट। अब आपके मन में एक बात बार बार और भी उठेगी कि सर अगर नहीं मान पाए तो, देखो मानने की बात बेटा सवाल में एज्यूम तो करना ही पड़ेगा। आपको ये पता है ना कि दोनों आधा आधा काम करते हैं, तो इनको लगते हैं दिन 20, आधा काम ए आधा काम बी, तो दिन लगते हैं 20। अगर पूरा पूरा काम करवाना होता, पूरा पूरा, ए भी पूरा काम करता, बी भी पूरा काम करता, तो इनको 40 डेज लगते हैं क्या? भाई पूरा ही काम ए कर रहा है और फिर वही वही काम बी भी कर रहा है, तो दिन लगते हैं 40, तो 40 दिन लगते हैं इनको मिलाकर। तो आपने कहा सर इस बात को मानने के लिए तो हमें यहां पर 40 मानना पड़ेगा, यहां 40 मानना पड़ेगा। अब 40-40 पे देखो कहानी ऐसे रही होगी, अगर 20 डेज में कर बात ऐसे रही होगी। अब ये डेटा तो मानना नहीं है, ए के दिन मानने हैं आपको ज्यादा और बी के दिन मानने हैं कम, तो कम और ज्यादा को मैनेज तो करना पड़ेगा। तो 30 और 10 मानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चे। तो बेसिक पे जाओगे तो सवाल लंबा पड़ेगा, ए को एक्स मानना पड़ेगा, फिर वो एक्स से कम मानना पड़ेगा, फिर आप लास्ट में ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे। उससे बढ़िया कि इस प्रकार के सवाल पेपर में रेयर आते हैं, कभी कभार कोई भूले बिसरे 5-7 साल में ऐसा क्वेश्चन आता है, और अगर कभी आए तो आप डेटा को एज्यूम करना। 7.5 कैसे बनता है बताओ? 60 में 8 का भाग देके बनता है। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डेटा कोई भी ले आएगा, कोई भी नहीं लाएगा, उसके पास बातें नाप तोल करी, गिनी चुनी बातें। अगर ऐसा सवाल बनेगा तो डेटा इसी प्रकार का बनेगा जिसको आप इजीली डिवाइड कर पाओ, इजीली ऑप्शन से ट्राई कर पाओ। सवाल कितने बचे हैं? 5 मिनट बचे हैं, 5। आई थिंक सारे तो नहीं हो पाएंगे। ये तो बच्चे बड़ा ही वायरल क्वेश्चन था, ये तो आपने देखा ही होगा। आप कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी पेपर कहीं भी उठाओगे ना किताब में, शरण और मयूख वाला सवाल तो पक्का ही मिलेगा। शरण और मयूख एक काम करते हुए एक काम को 18 डेज में कर सकते हैं। हालांकि मयूख अकेले काम करता है, 1/3 काम करने के बाद निकल जाता है, फिर शरण कार्यभार संभालता है और शेष कार्य स्वयं पूरा करता है। परिणाम स्वरूप दोनों 40 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। शरण को अकेले कितने दिन काम लगे होंगे यदि मयूख ने शरण से तेज काम करा? जो सवाल अभी ट्राई करा ये वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें क्या था बच्चों? आधा आधा काम कर रहे थे, इसमें काम का रेशो होगा 1:2। एक काम कर रहा है मयूख, तो 2 काम कौन कर रहा है? शरण। आप एक बार ट्राई कर लेना, फिर भी आपसे लगता है कि डाउट है बात में, तो कल मैं दोबारा इसको रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि आज टाइम कम बचा है मेरे पास में। इसको अपन या तो नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे, और या अभी जो क्लास अब नेक्स्ट आई 7 हो जाएगी वहां पढ़ लेंगे सवाल ना। एक बार आप ब्रेक में आधे घंटे में ट्राई कर लेना। ये बता दो, ये बता दो बेटा, ए को एक काम करने में, बी से एक काम करने में 32 घंटे ज्यादा लगेंगे बच्चों। ये x है तो ये x + 32 है, और यहां आएगा x + 18। तो यहां पर x कितना आएगा बच्चों? आपने कहा जी 2 64, यानी 8 या 24 आएगा x का मान। ये बात डेज की हो रही है, आवर्स की हो रही है? घंटे। तो ये 9 बेटा 9 दिन नहीं होंगे, यहां पे 9 आवर्स होंगे ना, आवर्स। ये सारा सवाल अगर आवर्स में चल रहा है तो बात आवर्स की आएगी, फिर डेज नहीं आ सकते। ए और बी 24 घंटे में, ए और बी मिलकर 24 घंटे में क्या बच्चों पूरा काम कर लेते हैं क्या? ए और बी मिलकर 24 घंटे में पूरा ही काम कर लेते हैं क्या? तो पूरा मतलब कंप्लीट मतलब 100%। हाँ, तो 1 घंटे में कितना करेंगे सर? 1 घंटे में करेंगे 100/24, और 9 घंटे में ये लो जी, ये 3 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, उत्तर बनेगा 37.5%। गुणा में 9 करना पड़ेगा वहां पे बेटा। एग्जामिनर में अभी जो चेंज करोगे आप, तो शीट में अपनी 9 दिन की बजाय 9 घंटे कर लेना, और कोई फर्क नहीं है। ये सवाल वही है, a + b की जगह आपको c लिखना होगा। a किसी काम को करने में b से 11 डेज ज्यादा लेता है, और a इस काम को करने में c से 36 दिन ज्यादा लेता है। तो ये आएगा x + 36 और ये आएगा x + 25। इसमें आप c को काटकर इसकी जगह पे a + b कर लेना। तो x का मान कितना आ गया? 6 × 5 = 30। a पूछा है a, तो 30 और 36 कितना हो गया? 66।
ऐसा कोई सवाल आगे से बने ट्राई कर लोगे ना बेटा, जिसमें ए प्लस बी की जगह पे आपको सी लिखना पड़ेगा, ए और बी की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा सी, ये सी की जगह पे ए प्लस बी, बात एक ही है। कुछ आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर काम शुरू करें और हर दिन 10 आदमी काम छोड़ दें तो काम 12 दिन में पूरा हो जाएगा। आरंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। बेटा आरंभ में मान लो आपके सामने एक्स लोग काम कर रहे हैं, एक्स लोग, कितने लोग काम कर रहे हैं, एक्स, और ये 8 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी एक मान लो, एक दिन में एक आदमी 1 ईंट लगाता है, तो बच्चों एक्स आदमी एक दिन में एक्स ईंटें और 8 दिन में 8 एक्स ईंटें लगाएंगे क्या? भाई बात समझो ना, एक आदमी की एफिशिएंसी एक मान लो, हम ए बी सी कुछ माने ए मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो एक्स आदमी एक्स काम करेंगे और 8 दिन में 8 एक्स काम करेंगे, तो ये 8 एक्स क्या टोटल वर्क बन गया? क्या बच्चों ये 8 एक्स टोटल वर्क हो गया जी। अब बताओ फर्स्ट डे कितने लोग काम करेंगे सर, एक्स, तो इन्होंने एक्स ही काम करा होगा। सेकेंड डे क्या एक्स माइनस 10 आदमी काम करेंगे क्या? अरे बताओ, क्योंकि सेकेंड डे 10 आदमी कम हो गए ना, और तीसरे दिन एक्स माइनस 20 काम करेंगे, अगले दिन एक्स माइनस 30 काम करेंगे। ऐसे आप मुझे बताओ 12th डे 12वें दिन बच्चों एक्स माइनस 110 आदमी काम करेंगे क्या? देखो फर्स्ट डे पे एक्स है, फिर एक्स माइनस 10 20 30 ऐसे करके एक्स माइनस 110, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर आएगा, बराबर आएगा सर 8 एक्स बराबर। ये एक्स 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 कितनी बार ऐड होगा? ये एक्स 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 बताओ 12 बार ऐड होगा क्या? 12 बार। देखो इन सब में माइनस कॉमन ले लो, माइनस, अगर माइनस कॉमन लूंगा अंदर क्या बचेगा? अंदर बनेगा सर 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 110 तक जाएगा। 4x बराबर सर इन सब का जोड़ देखो, 1 से लेकर 9 तक का होता है 45, 10 तक आता है 55, 66, ये बनेगा 660। तो x कितना आ जाएगा? 100 कितना आ रहा है? 4 से कटोगे, 4 एकम 4 2 6, 4 से 24 165, x की वैल्यू आ जाएगी 165। स्टार्टिंग में 165 लोग थे और ये इनका जोड़ 660 कैसे आया? वो तो 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने वाली बात है, 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने हैं और कुछ नहीं करना बच्चे। अरे फॉर्मूला नहीं आता क्या 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने वाला? अगर 1 से लेकर 11 तक जोड़ना हो तो क्या जोड़ेगा? क्लास पढ़ना एवरेज वाली, समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम। एक कार्य को निश्चित दिनों में पूरा करने के लिए 150 बंदों को लगाया गया, दूसरे दिन 4 मजदूर हट गए, थर्ड डे 4 और इसी तरह आगे भी हट गए। अभी काम खत्म होने में 8 दिन और लगेंगे, तो आप बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? ये भी सेम सवाल आप ट्राई करो बच्चे। आधे घंटे का ब्रेक है, अब मिलते हैं 7 बजे। इस शीट में आपके ना अभी सवाल बाकी है, एक तो 30 क्वेश्चन करना है और एक वो शरण का सवाल 26 नंबर है। ये 2-3 सवाल है, इनको अपन 7 बजे करते हैं। इतने आप इनका रिवीजन करो, कोशिश कर लो, हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो अपन कर लेंगे बेटा, ठीक है, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।